श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय सभी राम कथा के भाग्यवान श्रोताओं को सादर सप्रेम अभिनंदन करके राम कथा को सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले बार एपिसोड में आपने सुना था, अंगद रावण को शव प्रमाणित करते हैं। 14 प्राणियों को जो जीते जी भी सब कहा जा सकता है। ये सभी 14 अवगुण रावण में है। तो अंगद जी कहते हैं, मैं तुझको जमीन में पटकर तेरे सेना सहित मारकर और जनक सुता को तेरे रानियों के साथ लेकर मैं जा सकता हूँ, ऐसे मैं समर्थ हूँ। लेकिन मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कारण तूने मरे हुए जैसे है। जीवत सब सम 14 प्राणी, जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जो सब समान है, अतः तुम भी इस गुण के इस अवगुण में है, इसीलिए मैं तुझे नहीं बदलता। तो ये सुंदर प्रसंग था, आपने सुन चुके हैं। अभी रावण जो कौन थे यह सभी जानते हैं, आप सभी को पता है। और रावण क्या था? वह तो एक वेदों का भाष्यकार था। रावण बड़ा विद्वान पंडित और वेदों का भाष्यकार था। ज्योतिष शास्त्र में पारदर्शी उनकी थी। रावण संहिता जो आजकल भी उपलब्ध है, इसके रावण ही रचयिता है। और धनुर्वेद के यह प्रकांड विज्ञान था। कर्मठ, तपस्वी और उपासक भी था। पर दूसरी ओर देखिए तो ये बहुत अत्याचारी भी था, धर्मद्रोही, द्विजद्रोही और शास्त्रद्रोही और भारी मायावी भी था। उसके दोनों की तालिका में अच्छे गुणों में अर्थात दैवी संपत्ति और आसुरिक संपत्ति, आसुरिक गुणों को अगर आप तुलना करेंगे तो अवगुण की संख्या इनमें बहुत मात्रा में अधिक थी। ऐसे चमत्कृत गुण, इतना सुंदर गुण और इतना भयानक दोष, ये दोनों में परिलक्षित होना ये कहीं देखा नहीं जाता। ये केवल रावण में ही परिलक्षित होता है। इसका संयोग, दोनों का संयोग
गुण और अवगुण का संयोग इतने परिमाण में ये कहीं देखा नहीं जाता। इसकी असल परिचय अंगद जी उनको भरी स्वभावे जो खुलवाया कि तुम कौल कौल काम बस इत्यादि 14 तो प्राणियों के बारे में कहा। और वह बड़ा भारी कौल था। रावण बड़ा भारी जो कौल था, इसके बारे में आप पिछले एपिसोड में अच्छे तरह से सुन चुके हैं। तो कौल का ऐसा आचरण है कि मस्तिष्क, चर्बी, आंतों से भरे हुए ब्राह्मणों का मांस की ये आहुतियां अग्नि में देते हैं। ये वाम मार्गी जो कौल था, जो रावण ऐसा ही करता था। इनका पुत्र भी ऐसा था, आहुति दे तो रुधिर और भैंसा। और ब्राह्मण के खोपड़ी में भरे हुए ये मद्य का ये पारण कर रहा था। और सद्य कटे हुए सिर से निकली हुई रुधिर से महाभैरव शिव जी के पूजा कर रहा था, जो कि रावण अपना मस्तक। तो ये ब्राह्मण और ब्राह्मण का जो खोपड़ी और ये ब्राह्मण का रुधिर और किसी का नहीं है, अपने का ही है। अतः जो कि रावण अपना मस्तक काट काट कर ऐसे पूजा कर रहा था, तो ये बड़ा भारी तो कौल था। तो रावण का वचन है कि सूर कवन रावण सरिस, सूर कवन रावण सरिस, सकर काटी जेहि शीस, सकर काटी जेहि शीस। अपनी कर में अपना शीश कटना। हुने अनल बहुबार, हुने अनल महबार बहु, हर्षित साखी महेश। तो ये कौल धर्म में ऐसा है कि इनका सिद्धांत, कौल धर्म में ऐसा सिद्धांत है कि पार्वती जैसा प्रिया को आलिंगन करते हुए, अर्थात अत्यंत सुंदरी प्रिया को आलिंगन करते हुए क्रीड़ा और विनोद करना और आप स्वयं शिव बनकर रहना, ये है कौल धर्म का तात्पर्य। इसलिए पार्वती जी की प्रतिरूपा अत्यंत सुंदरी स्त्रियों की खोज में रावण देवलोक, यक्ष, नाग, किन्नर, नर, ये सभी में ढूंढता हुआ अच्छा सुंदरी देखे तो ये ले आ रहा था। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, बहु सुंदर बर नारी। तो रावण के इस प्रवृत्ति को जानकर राम जी के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए शूर्पणखा इसका फायदा उठाया था और ये कहा, भैया तिनके संग नारी एक श्यामा, श्यामा अर्थात बहुत सुंदर स्त्री इनके पास में है, राम जी के पास में।
तिनके संग नारी एक श्याम। और इतना सुंदर वो नारी है कि रूप राशि विधि नारी संवारी, रति शत कोटि तासु बलिहारी। तो अंगद के वचन सुन तो इससे रावण अत्यंत लालायित होकर सीता जी को ले आया था। चोरी में भी हो, जैसे भी हो, ये ले आया। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण क्रुद्ध होकर उनको 14 तो मृतक प्राणियों के समान जो कहा, ऐसा वचन सुनकर राक्षस राज रावण क्रुद्ध होकर होठों को काट कर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बानर, अरे तू मरना चाहता है, इसी से छोटे मुख से बड़ी बड़ी बात करती है। अरे जड़ बानर, तू जिसके बल पर ऐसे कड़वे वचन बक रहा है, उसमें प्रबल प्रताप, उसमें प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। उसमें प्रताप, बल, बुद्धि, तेज ये कुछ भी नहीं है। उसे निर्गुण अर्थात गुणहीन, ये निर्गुण है, अर्थात गुणों से रहित है। ये अमान है, अर्थात मान से रहित है। अमानित्यम अदम्भित्यम अहिंसा क्षांति राज्य। अमान जो कहने का अर्थ इनका मान नहीं है, और अमानित्व ये दैवी प्रकृति, दैवी गुण है, और गुणहीन ये त्रिगुणातीत है। लेकिन ये कहता है ये गुणहीन, गुणहीन कहना ठीक है और मान रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये ऐश्वर्य का भाव है। ये गुणहीन अर्थात त्रिगुण रहित और मान रहित। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। राम जी का श्रीमुख वचन है कि सबको मान देता है और अपना और स्वयं अमानित न रहता है। ये ऐसा कहता है, तुम्हारे स्वामी गुणहीन, मान रहित अर्थात प्रतिष्ठाहीन जानकर उसे पिता ने वनवास दे दिया। एक तो उसको वह दुख है कि राज्य में राज करने वाला को वनवास दे दिया, तो इसका दुख है। इसी पर वन में आकर स्त्री वियोग का दुख इन पर भारी पड़ गया, और फिर रात दिन मेरा डर बने रहता है। रावण का डर, दिग्विजय रावण का डर उसके मन में सदा रहता है। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, सुनी सकोप कह निशिचर नाथा। अधर दसन गही मीजत हाथा, रे कपि अधम मरण अब चहसी। छोटे बदन बात बड़ी कसी, कटु जल पसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अगुण अमान जानिते ही पिता दीन बनवास।
सो दुखरु जुबती बिरह पुनि निशी दिन मम त्रास। तेरे स्वामी में त्रिदोष है। एक तो ये घर छूटने का दुख, दूसरे स्त्री विरह दुख, और तीसरा दुख ये रात दिन मेरा डर। ये तीन दोष इनके पास है। और यह राम जी के प्रत्यक्ष निंदा रावण ने किया। ये रावण राम जी का ये प्रत्यक्ष निंदा किया जो अंगद के आगे। इन तो रावण का कहने का भाव है कि राजा को आत्माभिमान और गुणवान होना चाहिए। इन दोनों में से इनमें एक भी गुण नहीं है। इसी से राज्य के उत्तराधिकारी होने पर भी पिता ने राज्य से उन्हें निकाल दिया, निकालकर वनवास दंड दे दिया। यदि उनका बल और पराक्रम, आत्मगौरव कुछ भी होता तो ये स्वयं लड़कर राज्य को ले लेता। दूसरे, इनको सभी मंत्रियों के सामने राज्य देने के लिए बात हो चुका था, तो फिर पिता क्यों और कैसे इनकार न कर सकते हैं? तुम्हारी गुणहीनता पर ये इनकार कर दिया। तब उन्हें लड़कर राज्य छीन लेना था, वो तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं था, इसीलिए नहीं किया। अतः राज्य न पाने का दुख इन पर बड़ा दुख है। फिर वन में आने पर दुख और बढ़ गए, जिससे वह पूरे असमर्थ और जीते जी मृतक समान हो गए तेरा स्वामी। तब हमसे ये क्या लड़ेंगे? वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, मनुष्य होने के कारण राम दुर्बल है। कारण राक्षसों में बहुत बड़ होता है, मनुष्य में इतना बड़ नहीं है। इसलिए ये मनुष्य होने के कारण स्वयं ही दुर्बल है। यदि समर्थ होते तो बाप दादों का राज छोड़कर वन में क्यों आते? और हमने तो देवताओं की को जीता है, तब हमें असमर्थ कैसे तुम कहते हो? देखो, प्रताप, तेज, बुद्धि, बल, इसी से ये रहित है, गुणहीन है। इन गुणों में से रहित पुरुष असमर्थ होता है। जिनके पास प्रताप, तेज, बुद्धि और बल कुछ भी नहीं है, तो ये क्या समर्थ है? क्या ये असमर्थ है? अतः तेरा स्वामी संपूर्ण असमर्थ सिद्ध होता है। कटुजल पसी जड़ा कपि बल जाके, कटुजल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के, बल प्रताप बुद्धि तेज नता के, अगुण मान जानिते ही पिता दीन वनवास, पिता दीन वनवास, सो दुखरु जुबती बिरह, पुनि निशी दिन मम त्रास, पुनि निशी दिन मम त्रास। सुनो, रावण कहता है, अंगद सुनो, जिनके बल का तुझे गर्व है,
ऐसे अनेक मनुष्यों को हमारे राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, ऐसा जिद मत करो, जिद छोड़कर समझने का प्रयत्न करो। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझ तजे टेक। अब इन वचनों से रावण प्रत्यक्ष भाव से राम जी का निंदा करता है। तब कपिश्रेष्ठ अंगद ये निंदा ये सह नहीं पाए, अतः अत्यंत क्रोधित हो गए। क्योंकि जो हरिहर की निंदा, हरि अर्थात विष्णु और शिवजी की निंदा कानों में सुनता है, उसे गोवध करने का समान पाप लगता है। जब ते ही कीनी राम के निंदा, जब ते ही कीनी राम के निंदा, क्रोधवंत भयेउ कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जो कान, हरिहर निंदा सुनहि जो कान, कोई पाप गोघात समाना, कोई पाप गोघात समाना। जब ते ही कीनी राम के निंदा, ते ही अर्थात रावण जब राम के निंदा किया। निंदा का अर्थ है किसी की परोक्षों में उसके ऊपर मिथ्या दोष आरोप करना का नाम निंदा है। यहाँ रावण ने श्री राम जी के परोक्ष में उन पर मिथ्या दोषारोपण किया। कि क्या मिथ्या दोषारोपण? बल प्रताप बुद्धि तेजनता की, अतुलित। इनके बहन शूर्पणखा ने उनका राम जी का परिचय जो दिया था, अतुलित तेज प्रताप बल भ्राता, जो ऐसा। और ये सुरमुनियों को सुखदाता ऐसा जो कहा था, ये उल्टा कर रहा है। अर्थात ये अवश्य मिथ्या दोषारोप कर रहा था। तो निष्ठा रूप में कहा, बल प्रताप बुद्धि तेजनता की। रावण ने पहले अंगद को राम को नर कहा था। अरे अंगद, तुम नर कर कर शिव खान, तुम ये नर का प्रशंसा कर रहा है। तो राम को नर कहा था। इसमें अंगद का हृदय जो पहले से ही ये क्रोध से भरा था, और अब निंदा की। नर तो कहा, अभी राम का निंदा किया, उनके ऊपर मिथ्या दोषारोपण किया। तो अब ये निंदा की। जब रावण ने राम जी का निंदा की, अतः उनकी क्रोध का मात्रा, अंगद जी की क्रोध का मात्रा बहुत बढ़ गई। इसीलिए कहा गया
क्रोधवन्ताति भयेउ कपिन्ना, क्रोधवन्ताति भयेउ कपिन्ना। कपिन्दा कहने का भाव, वानरों में कपिंद्र का अपभ्रंश है, जो कपिंदा अर्थात कपि इंद्र, कपियों में ये इंद्र थे, इसीलिए इसका अपभ्रंश शब्द है कपिंदा। कहने का भाव, वानरों में ये इंद्र की समान ऐश्वर्यवान है अंगद, कारण ये तो किष्किंधा राज्य के युवराज है ना, और हरिहर की निंदा सुनने से गोहत्या का पाप लगता है, तो सुनने वालों को इसका प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तो ये प्रायश्चित जो बताया गया है कि कैसा प्रायश्चित, संत शंभु श्रीपति अपमाना, संत का निंदा, श्रीपति अर्थात विष्णु का निंदा, शंभु का निंदा, ये तीनों के बारे में कहा गया है। संत शंभु श्रीपति अपमाना, सुनिया जहाँ तह असीमर जादा, सुनिया तहाँ असीमर जाना। कैसा मर्यादा करना चाहिए, जो संत शंभु और श्रीपति का अपवाद करता है तो उसको कैसा मर्यादा करना चाहिए, ऐसा उनका मर्यादा क्या है, काटियता सुजीभ जो वसाई, तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उनका जीभ काट, सामर्थ्य नहीं तो क्या करेंगे। श्रवण मुंदिनत चलिय पराई, तो ये दो प्रायश्चित जो कहा गया है, जब एक आदमी, जब किसी ने संत शंभु श्रीपति का अपवाद सुनता है तो श्रवण मूंद लेने पर चलते चलते, तो श्रवण मूंद कर क्यों आना चाहिए। अगर श्रवण, एक आदमी संत शंभु श्रीपति अपवाद कर रहा है, वहां से हम तो चलते हैं, चुपचाप चलते हैं, तो भी चलते समय और भी कुछ अपवाद शब्द कान में घुस जाएगा, इसीलिए वहां से ही कान को बंद करिए, दोनों कानों को बंद करके चलना चाहिए। इसलिए श्रवण मुंदिनत चलिय पराई, दोनों में कोई भी काम करने से, एक तो उनका वह जीव काटना और दूसरा काम है, उपाय है वो श्रवण मुंदिनत चलिय पराई, ये दोनों में कोई भी काम करने से पातक न रहेगा, न लगेगा। भागवत में, श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 41 अध्याय 17वां श्लोक में लिखा गया है कि धर्म के मर्यादा को न मानने वाले पुरुष, क्या, धर्म के मर्यादा को न मानने वाले पुरुष, धर्म रक्षक ईश्वर को यदि निंदा करते हो, तो यदि सामर्थ्य हो तो उसकी अमंगलदायक जीवा को काट लो या अपनी प्राणों को वहां त्याग दे, नहीं तो कान मूंद कर वहां से चल। ये भागवत का सत्योपाख्यान ग्रंथ में भी ऐसा ही वर्णित है। क्या, भगवान या भगवत भक्त की निंदा सुनकर जो पुरुष उस स्थान से दूर नहीं होता, वहां रहता है और सुन रहता है, उनका सभी पुण्य नष्ट होकर वह नरक जाता है। अर्थात जो विष्णु और शिव जी की निंदा करते हैं
उसका मुख न देखना चाहिए, उनके साथ संगति न करना चाहिए, उनसे संगति न करने का, तो जिनके साथ उनके साथ संगति न करना चाहिए। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना। कपि श्रेष्ठ जोर से खटखटाए, अंगद जोर से कटकटाए, अर्थात दांत पीसे, दांत को रगड़े, जिससे कटकट शब्द हुआ, और क्रोध में आकर अपने दोनों भुज दंड को पृथ्वी पर मारकर पटका। तब धरणी डोलने लगे। पृथ्वी के हिलते ही सभासद जितना सब आसन में बैठे थे सब नीचे गिर गए, और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर ये भाग चले। और दशकंधर रावण जो सिंहासन पर बैठा था, ये गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर रत्न विभूषित मुकुट, सब 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। तो उसने उठाकर कुछ मुकुट सिर पर धारण कर लिया। तब इतने समय में और कुछ मुकुट को अंगद ने उठाकर लात मारकर उठाकर फेंक दिया। कहा? प्रभु के पास, राम जी के पास निशानी के लिए मैं यहाँ आया था और यहाँ ऐसा काम किया। ये इसका निशानी के लिए प्रभु के पास 4 मुकुट भेज दिए। ये 6 मुकुट अपने सिर पर धारण किया, तो 20 हाथ में 6 मुकुट उठा सका, लेकिन अंगद दोनों हाथ में 4 मुकुट उठा सका। तो इनका यहाँ जो जीत हुआ, ये 2 हाथ में 4 मुकुट उठा लिए और ये 20 हाथ से 6 मुकुट उठाए, तो यहाँ अंगद का जीत भी हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कटकटान कपि कुंजर भारी, दोहु भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरणी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारी उठा 10 कंध, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते हिले निज सिरनी संवारे, कछु अंगद प्रभु पास प्रभु की पवारे। कछु अर्थात यहाँ 4 मुकुट अंगद फेंक दिया उठा प्रभु के पास। कटकटाना ये बानरों के क्रोध का स्वभाव है, ये क्रोध का लक्षण है। हरिहर निंदा सुने तो जीवा न काट ले या कान बंद कर वहां से चल दे, यही तो 2 उपाय था। और अंगद दूत बनकर तो आए हैं, तो ये भाग कैसे सकते हैं? और दूत होकर रावण पर आक्रमण भी नहीं कर सकते। पर ये रावण को दंड देना चाहते हैं, तो कैसा दंड? ऐसा दंड दिया, ऐसा दंड दिया कि दोहु भुज दंड तमकी महिमारी। तब पृथ्वी हिलने लगा। ये राम जी का प्रताप, राम जी का बल इनमें भरपूर था, तो इसलिए पृथ्वी डोलने लगा। और इनका भाव था कि ऐसा
राम का निंदा करने वाला, हरिहर का निंदा करने वाला वो पृथ्वी में धंस जाना चाहिए। इसलिए पृथ्वी फट जाने के लिए इन्होंने मारा था। ये रावण इसमें गिरकर निशाना चला जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो गिरत संभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। सियावर रामचंद्र की जय। कछु तैले निज सिर निसंवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। अंगद और रावण का संवाद चल रहा है। और भी एक एपिसोड, सुंदर फाइनल एपिसोड आपको देखना ही है। ये भी उनमें अंगद जी का बड़ा प्रताप आप देखेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।